हेलो बच्चों, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सीरीज। और यह वीडियो सीरीज बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 का है, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है और उसके सभी कंसेप्टों को एक एक करके सीखेंगे और उस पे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें जानना है इस चैप्टर में कि मोशन होता क्या है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन, तो पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि मोशन क्या होता है। हम कब किसी बॉडी को मोशन में कहेंगे और कब उसको मोशन में नहीं कहेंगे। आइए बच्चों समझते हैं। मोशन को समझने के लिए बच्चों आपको दो पॉइंट याद रखना होगा, और ये दोनों पॉइंट क्या क्या है बच्चों। तो पहला पॉइंट है टू बॉडी और दूसरा पॉइंट है बच्चों टाइम। ये टू बॉडी क्या होता है, तो इस टू बॉडी में से एक बॉडी जो कि हम बात करेंगे मोशन में है कि नहीं है। एक बॉडी के बारे में बात करेंगे कि वह बॉडी मोशन में है कि नहीं है। और दूसरा बॉडी क्या होता है बच्चों ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि जो बैठ के देखेगा, जो बैठ के देखेगा कि ये जो पहला बॉडी है वो मोशन में है कि नहीं है, मतलब कि जासूसी करेगा। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल प्यारा सा है। देखो मान लो कि बच्चों यह एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर रामलाल बैठे हुए हैं। कौन है बच्चों, रामलाल। और यहां पे बच्चों पॉइंट बी है और यहां पे कौन बैठे हैं, श्यामलाल बैठे हैं। श्यामलाल बैठे हैं। दोनों के बीच की अभी दूरी कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं बच्चों d1 है। अभी श्यामलाल रामलाल की तरफ देख रहे हैं, तो रामलाल d1 डिस्टेंस पर इनको दिखाई देंगे। और जब देख रहे हैं उस समय टाइम कितना हो रहा है बच्चों, t1 हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है, t1। तो देखो देखने के काम कौन किया, यह पॉइंट बी, मतलब कि श्यामलाल ने क्या किया, देखने का काम किया। मतलब कि यह क्या कर रहे हैं बच्चों, इनका जासूसी कर रहे हैं। जासूसी समझते हैं ना आप लोग, हाँ। तो यह श्यामलाल रामलाल का जासूसी कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑब्जर्वर। क्या होंगे, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। और श्यामलाल के बारे में देख रहे हैं, यह क्या कहलाएंगे, एक बॉडी कहलाएंगे सिंपल सा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मोशन के बारे में जानना चाहते हैं। अब श्यामलाल ने रामलाल को देखा तो d1 डिस्टेंस पर t1 टाइम पे दिखाई दिए। अब कुछ देर के बाद क्या होता है कि यह चले गए यहां पर ए डैश पॉइंट पर आ गए। कौन आ गए, रामलाल। और श्यामलाल फिर इनको देख रहे हैं, तो देखे क्या, अरे ये तो d2 डिस्टेंस चला गया और d1 बराबर d2 नहीं है। यहाँ पे देखो यह d1 बराबर d2 नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर श्यामलाल रामलाल को देख रहे हैं तो रामलाल के पोजीशन में चेंजिंग हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में, तो श्यामलाल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कौन देख रहा है, श्यामलाल। जो देखता है, देखने मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करता है, जो जासूसी करता है, तो उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर। और उसके रिस्पेक्ट में यह क्या है बच्चों, मोशन में है। तो हम कह सकते हैं क्या, बॉडी ए, बॉडी ए मतलब रामलाल इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, बॉडी
बी, मतलब कि बॉडी ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। बॉडी ए जो है ना बॉडी बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें कि क्या यह श्यामलाल रामलाल के रिस्पेक्ट में मोशन में है कि नहीं है, तब देखो अगर हम कहें कि बॉडी बी इज इन मोशन इन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। सुनो, अब बॉडी ए क्या बन जाएगा बच्चों, ऑब्जर्वर, और बॉडी बी के बारे में देखेगा, मतलब कि रामलाल अब देखने का काम करेंगे और श्यामलाल को देखेंगे। तो इस वाला कंडीशन में बच्चों ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है बच्चों, यहां पे हो गए रामलाल, रामलाल क्या हो गए ऑब्जर्वर। अब रामलाल इनका जासूसी करेंगे श्यामलाल का, अर्थात रामलाल देखेंगे श्यामलाल को, ये कहां जा रहे होंगे बच्चों, दिख रहा है कि कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, ये T1 टाइम पर देखे श्यामलाल को, तो श्यामलाल D1 डिस्टेंस पे दिखाई दिए। अब ये चले गए, मान ली कि यहाँ पे ए डैश पे आ गए और यहां से इसको देखेंगे तो इनका पोजीशन क्या होगा बच्चों, पीछे दिखाई देगा D2 पर। देखो ध्यान से, यहां पे जाके अगर यह अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इसको देखेंगे तो यह पीछे दिखाई देंगे, और कितना डिस्टेंस पर, D2 पर। तो पहले डिस्टेंस D1 था, अब कितना हो गया, D2 हो गया। तो क्या श्यामलाल के पोजीशन में चेंजिंग हुआ रामलाल के कंपेयर में, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल हुआ बच्चों, क्योंकि पहले पोजीशन था D1, अब कितना हो गया D2। क्लियर है, हम कहेंगे कि श्यामलाल इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, श्यामलाल रामलाल के कंपेयर में मोशन में है। ओके बच्चों, अब देखो यह कंडीशन बी है। मान लो कि बच्चों यह रामलाल ए पॉइंट पे थे और श्यामलाल बी पॉइंट पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस D1 था, और T1 टाइम पर दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 था। टाइम बढ़ता गया, यह आ गए बच्चों A डैश पर, और यह B भी चल के आ गए B डैश पे, मतलब रामलाल चले गए A डैश पर और श्यामलाल आ गए B डैश पे। अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D1 है। तो अब बताओ, क्या रामलाल श्यामलाल के रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्या रामलाल श्यामलाल के रिस्पेक्ट में मोशन में होंगे, तो कहेंगे नहीं होंगे बच्चों। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि श्यामलाल देखेंगे रामलाल को तो यहाँ पे बच्चों यह D1 डिस्टेंस पे दिखाई दिए T1 टाइम पर, और यहां से भी आने के बाद में यह देखे तो यह कहां दिखाई दिए बच्चों, D1 डिस्टेंस पे। तो क्या रामलाल के पोजीशन में कोई चेंजिंग हुआ है, तो कहेंगे नहीं हुआ है, क्योंकि यह अभी भी देख रहे हैं तो बच्चों D1 पे है, यहाँ पे आके देख रहे हैं तो D1 पे है, मतलब कि बॉडी बी के कंपेयर में, यानी श्यामलाल के कंपेयर में रामलाल मोशन में नहीं है। तो कहेंगे राम लाल इज नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू श्यामलाल, श्यामलाल के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। दिखाई दे रहा है वहां पे, ओके। और इसका जस्ट उल्टा, क्या श्यामलाल रामलाल के कंपेयर में मोशन में होंगे, तो कहेंगे नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि रामलाल देखेंगे श्यामलाल को तो D1 डिस्टेंस पर, T1 टाइम पर, और फिर यहाँ पे आने के बाद भी देख रहे हैं तो D1 डिस्टेंस पे है, और टाइम कितना हो रहा है T2। तो टाइम में तो चेंजिंग हुआ लेकिन इनके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ, तो हम कहेंगे
बच्चों अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद कर लेना। देखो क्या क्या, कि मोशन एक रिलेटिव वर्ड है, टर्म है। मोशन क्या है बच्चों? मोशन इज अ रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब होता है बच्चों कि हम दूसरे से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, दूसरे से कंपेयर करेंगे। यह कभी भी बच्चों इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं होगा। इट डज नॉट डिफाइन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली, या कभी भी एक स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र समझते हैं ना, इंडिपेंडेंट, एक सिंगल बॉडी डिफाइन नहीं हो सकता है कि वो मोशन में है कि नहीं है। उसको कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए, ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए, और उसी के रिस्पेक्ट में हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जरूर हम बात करेंगे। टाइम चेंज होगा ना तभी देखना है पोजीशन को। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे देखिए पोजीशंस को, तो बिल्कुल हम ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे, ये गलत टर्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है टाइम में चेंजिंग होना चाहिए, और कम से कम बच्चे 2 बॉडी होना चाहिए, यानी एक बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे, दूसरा बॉडी ऑब्जर्वर होना चाहिए वहां पे। और इसी पॉइंट को बना दिया गया है बच्चों एक प्यारा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ध्यान से, यह प्यारा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कहोगे सर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है फिजिक्स में? याद रखोगे बच्चों, यहां पे आपके पास एक घड़ी है, वॉच, जिसमें ऐसे टाइम बच्चों दिया होगा। आपको क्या करना है, इसमें टाइम देखना है। और इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब बच्चों ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वर। यानी जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो कहां पे होगा बच्चों? इस ओरिजिन पे होगा, रेफरेंस पॉइंट पर होगा। या एक्स एक्सिस होगा बच्चों, या एक्स डैश, या वाई हो जाएगा, और या वाई डैश, ऐसे एक जेड भी हो जाएगा, जेड डैश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना नहीं रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है? पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब भी हम इसमें किसी बॉडी के मोशन की बात करेंगे तो यह मानेंगे बच्चों कि ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? रेफरेंस पॉइंट पर, और यह यहां से बैठ के दूसरे बॉडी के बारे में देख रहा है। तो बताओ क्लियर है इतना? एक बार हम आपका कमेंट चाहते हैं बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि यह जो मोशन का कंसेप्ट है वो आपको कैसे लगा। हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बता रहे हैं बच्चों। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप समझ सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आप एक स्टेशन पे ट्रेन में चढ़े, आप थे और आपके सामने वाले सीट पे एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, और आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। उस प्लेटफॉर्म पे आपने बैठा, वहां पे दोनों सीट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ऐसे। या ट्रेन है, देखो यहाँ पे या ट्रेन है, बहुत बड़ा ट्रेन हो गया है, छोटा मान लो ऐसे। और यह बच्चों स्टेशन ए है, स्टेशन ए है, और इस ट्रेन के अंदर एक सीट है बच्चों यहाँ पे, और एक सीट यहाँ पे है। यहाँ पे आप बैठ गए, यानी मोहनलाल बैठ गए, और उनके आगे एक सुंदर सी कन्या, सुंदर सी कन्या कौन हो सकती है भाई? ठीक है, सुंदर सी कन्या मान लो के है, बैठी हुई है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? अभी d1 है। तो बताओ यहां पर ये टाइम हो रहा था t1। अब ट्रेन बच्चों चलना शुरू की, ट्रेन आ गई बच्चों स्टेशन बी पर। कहां पे आ गई? स्टेशन बी पर। और अभी भी
दोनों अपने जगह पे बैठे हुए हैं। यह जो मोहनलाल है यहाँ बैठे हैं और सुंदर सी कन्या यहाँ पे बैठी है। डिस्टेंस कितना है बच्चों? D1 ही है। तो बताओ क्या इस कन्या के रिस्पेक्ट में यह मोहनलाल मोशन में है? तो आंसर होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब टाइम T1 हो रहा था तो एक कन्या ने इस मोहनलाल को देखी तो D1 डिस्टेंस पे। अब कहिए कन्या मोहनलाल को क्यों देखेगी? देखती है बच्चों, देखो यहाँ पे। और यह कन्या बच्चों यहाँ पे चली गई, मतलब कि ट्रेन के साथ में। और फिर कन्या ने मोहनलाल को देखा तो मोहनलाल D1 डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे बच्चों कि इस कन्या के रिस्पेक्ट में मोहनलाल के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो यह मोहनलाल क्या है बच्चों? रेस्ट में है। मोहन जो लाल हैं, मोहनलाल क्या है बच्चों? रेस्ट में है। किसके कंपेयर में? रेस्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कन्या, कन्या के रिस्पेक्ट में। अच्छा, क्या कन्या भी रेस्ट में है मोहनलाल के रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे हाँ। देखो कन्या यहाँ पे थी और मोहनलाल यहां से इसको देख रहे थे। कहां पे दिखाई दी? D1 डिस्टेंस पे। ट्रेन चल के यहां पे आ गई, T2 टाइम था। अब फिर मोहनलाल सुंदर सी कन्या को देखे और यह सुंदर सी कन्या D1 डिस्टेंस पर ही दिखाई दी। मतलब यह हुआ बच्चों कि इस कन्या के पोजीशन में मोहनलाल के रिस्पेक्ट में कोनो चेंजिंग नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो यह कन्या भी क्या होगी? मोशन में नहीं कहलाएगी बच्चों, कन्या भी रेस्ट में होगी। किसके कंपेयर में? तो मोहनलाल के कंपेयर में। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन कहते किसको है। अब इसका एक प्यारा सा डिफिनेशन जिसको आप याद कर लेंगे। प्यारा सा डिफिनेशन क्या है बच्चों कि व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to other body with passes of time, that is called in motion। मतलब जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के कंपेयर में अपने पोजीशन में चेंजिंग करता है टाइम के साथ, तो हम उस बॉडी को मोशन में कहते हैं दूसरे बॉडी के कंपेयर में। क्लियर है? ओके, चलिए। तो रेस्ट और मोशन के बारे में आप लोगों ने सीखा। यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं रेस्ट और मोशन का। और हाँ बच्चों, हम इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।